पर कर्ज को लेकर एक बड़ी चिंता है। इस वक्त की अहम खबर, नई सरकार को विरासत में मिलेगा 3.85 लाख करोड़ का कर्ज। प्रदेश के हर नागरिक पर है 47,000 रुपए का कर्ज। तो इस हिसाब से 47,000 रुपए का कर्ज हर आदमी पर बनता है। सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़। तो बता दें कि खर्च इससे 54,000 करोड़ अधिक है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर है, मध्य प्रदेश में सरकार पर कर्ज को लेकर एक बड़ी चिंता है। बता दें कि नई सरकार को विरासत में 3.85 लाख करोड़ का कर्ज मिलने जा रहा है। प्रदेश के अगर हर नागरिक की बात करते हैं, इस आंकड़े को अगर जोड़ते हैं तो 47,000 रुपये का कर्जा हर इंसान पर है। सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है, लेकिन कर्जे की बात की जाए तो खर्च इससे 54,000 करोड़ अधिक है। खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है और कर्जा विरासत में अब नई सरकार को मिलने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कर्ज को लेकर चिंता है। नई सरकार को मिलेगा 3.85 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में। प्रदेश के हर नागरिक पर है 47,000 रुपए का कर्ज, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार की जो आमदनी है वो 2.25 लाख करोड़ है, लेकिन अगर खर्च की बात करते हैं तो देखिए खर्च बहुत ज्यादा है, 54,000 करोड़ अधिक खर्च है इससे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। अब इलेक्शन, आपको बता दें कि जो वोटिंग थी वो हो चुकी थी, मतगणना का इंतजार है। अब जिसकी भी सरकार बनेगी उसको विरासत में 3.85 लाख करोड़ का कर्ज मिलने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चिंता का विषय। सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है, खर्च इससे 54,000 करोड़ अधिक है। तो नई सरकार को विरासत में मिलेगा 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, प्रदेश के हर नागरिक पर है 47,000 रुपए का कर्ज। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के हर नागरिक पर 47,000 रुपए का कर्ज भी है। अब जो नई सरकार बनेगी उसको भी विरासत में कर्ज मिलेगा। इसकी कीमत 3.85 लाख करोड़ रुपए है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, संवाददाता चेतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। चेतन, जिस तरीके से अब जो नई सरकार बनने जा रही है, जिसकी भी बनेगी, उसको विरासत में कर्ज मिलने जा रहा है और उसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रदुमन, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में मतगणना होनी है, यानी कि ईवीएम मशीनों से पिटारा खुलना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा और इस सरकार पर अब एक बार फिर कर्ज का बोझ बरकरार रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में घोषणा की है, एक तो घोषणा तो की ही है और उन घोषणा को भी मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद पूरा करना होगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ का 3,85,000 करोड़ का कर्जा अभी वर्तमान में छोड़ दिया है, यानी कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक पर 47,000 रुपए का कर्जा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की अगर आमदनी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2,25,000 करोड़ रुपए सरकार की आमदनी है और इससे ज्यादा यानी कि 54,000 करोड़ सरकार वर्तमान में जो खर्च मध्य प्रदेश में करती नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि आमदनी से ज्यादा सरकार मध्य प्रदेश में खर्च कर रही है और पिछले लंबे समय से सरकार हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर भरती नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक
हर एक मतदाता मध्य प्रदेश में कर्जे में डूबा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में हम आंकड़ों की बात करें तो 10 फरवरी 2023 को सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस लिहाज से सरकार से 31 मार्च 2023 तक राज्य का कुल कर्ज 3,31,651 करोड़ रुपए हो गया था। 2016 और 17 की अगर हम बात करें, जीएडीपी मध्य प्रदेश की 5.03 प्रतिशत का कर्ज था, उसको अब 2021 और 22 में 3.38 रह गया। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के कंधों पर जो बोझ बरकरार है। प्रदेश में 2016-17 की अगर बात की जाए तो आधार पूंजी के लिए यहाँ पर ढांचे बनाए गए थे, सड़कें बनाई गई थी और डैमों का निर्माण किया गया था, सिंचाई की क्षमता बढ़ाई गई थी। उस दौरान मध्य प्रदेश में 32,229 करोड़ रुपए जो है उस दौरान काम को लेकर खर्च हुए थे। लेकिन 2020 और 21 में सरकार के पास 44,463 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च किए गए थे। तो यानी कि कहा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2020 और 21 का कुल जो है बजट जनवरी 2021 का 24,000 करोड़ रुपए एक बार फिर सरकार ने बाजार से लिया था। तो कहा जा सकता है कि 2022-23 की अगर बात करें तो 24,114 करोड़ रुपए का ब्याज लिया। इसके साथ ही 22,163 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान भी किया था। तो अनुमान है, तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार ने, पिछली सरकार ने एक महीने में लगभग कई दिन ऐसे भी आए कि 2 बार और 3 बार भी कर्ज लिया। तो कहा जा सकता है कि अब जब नई सरकार का गठन होगा तो पहले तो सरकार जो मंत्रिमंडल विस्तार करने में 2, 5, 10 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद फिर राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं की हैं। ऐसे में सवाल एक खड़ा होता है कि अगर नई सरकार बनती है तो कर्ज तो है ही है, तो इसके साथ ही नई घोषणाएं वो कैसे पूरा करेगी? क्या फिर एक बार बिल्कुल, क्योंकि सरकार जिस कर्ज तरीके लेगी से और आप ही मध्य बता प्रदेश रहे के हैं जो कि तमाम पहले ही इतना नागरिक हैं कर्ज हो उन पर चुका फिर एक है, बार कर्ज बढ़ेगा। पहले ही इतना जब कर्ज हो चुका है, अब जिसकी भी सरकार बनती है, जो नई योजनाएं लाई जाएंगी, जो घोषणाएं हुई हैं, उनके लिए भी पैसा चाहिए होगा। कुल मिलाकर अभी कर्ज और बढ़ेगा, इसका मतलब? बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो है घोषणाएं की थी कि हमारी सरकार बनती है तो इन कामों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लिया था, लगभग उसमें 40,000 करोड़ रुपए का संकल्प लिया गया था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर इतना विकास कार्य किया जाएगा। अब 3 तारीख को मध्य प्रदेश में मतगणना होगी, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। ऐसे में सवाल एक खड़ा होता है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी कि राजनीतिक पार्टियों में किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर एक बार मध्य प्रदेश में कर्ज लिया जाएगा और मध्य प्रदेश के ठीक है। तमाम जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, उन पर पहले से कर्ज 47,000 रुपए का है ही, इसके साथ ही अब उन पर कर्ज का बोझ और बढ़ने वाला है।